नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, एक माइनिंग कंपनीज़ के बारे में, एक माइनिंग इंडस्ट्रीज़ से जुड़े हुए कंपनीज़ के बारे में, जो इंडिया के नंबर 1 माइनिंग कंपनी है। और वो भी देखिए अलग-अलग कैटेगरीज़ के प्रोडक्ट वो माइनिंग करते हैं, जैसे एल्यूमीनियम हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, तो इस तरीके से प्रोडक्ट वो माइनिंग करते हैं। तो इंडिया के सबसे पॉपुलर कंपनी कौन है, जो इस तरीके से प्रोडक्ट को माइनिंग करते हैं? इसका नाम है वेदांता। तो आप जिस कंपनी को विडल नाम से जानते हैं, मतलब वेदांता नाम से जानते हैं, तो वो ही कंपनी के बारे में आज बात करूँगा। तो इस कंपनी के बारे में आज डिस्कस क्यों करूँगा? क्योंकि कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया, क्योंकि आप सभी जानते हैं क्वार्टर 3 का रिजल्ट आने वाला है, तो इस रिजल्ट से पहले तो हमेशा इस तरीके से डेटा को आपको ज़रूर देखना है, क्योंकि देखिए जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर होते हैं ना, जो बड़े-बड़े ट्रेडर होते हैं, तो वो क्या करते हैं इस तरीके से न्यूज़ को पहले ही ऑब्ज़र्व करके एंट्री ले लेते हैं। अगर न्यूज़ अच्छा हुआ तो एंट्री ले लेते हैं और आपके पास जब इस न्यूज़ पहुँचता है, तो तब इस तरीके से इतना दूर तक वो रन ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप भी इस न्यूज़ को देखकर रिटेल पब्लिक भी एंट्री एंट्री करेंगे, उसके बाद थोड़ा-सा दूर जाएँगे, उसके बाद ये जो लोग नीचे निवेश करके रखे थे, ये जो इन्वेस्टर नीचे निवेश करके रखे थे, एज़ ए स्विंग ट्रेडिंग, एज़ ए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, वो यहाँ पे क्या करेगा, प्रॉफिट बुक करेगा। उसके बाद यहाँ से क्या करेगा, रिकवरी होगा। तो इसी सिनेरियो के ऊपर जितने सारे लोग यहाँ पे निवेश करके रखे थे, उनका क्या होगा, लॉसेस होगा। तो रिटेल पब्लिक के साथ यही होता है, क्योंकि रिटेल पब्लिक जिस दिन रिज़ल्ट आता है, उस दिन के बाद एंट्री लेते हैं। उससे पहले क्यों इस तरीके से स्टॉक में भागना स्टार्ट किया, वो नज़र नहीं देते। तो उसके लिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, मेरे वीडियो देखते रहती रहिएगा, आपको वहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन मैं पहले आपको देने वाला हूँ, जहाँ से आपको पता चले कि कौन-सा स्टॉक भागने वाला है और कौन-सा स्टॉक गिरने वाला है। तो एज़ ए ट्रेडिंग पर्पज़ में उसको ज़रूर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग्स के कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स आपको जानना है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही साथ आप इस चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा जो नया सीरीज़ है, मतलब शॉर्ट वीडियोज़ का, इस सीरीज़ को ज़रूर देखिए। यहाँ पे बहुत कुछ आपको सीखने को, जानने को मिलेगा। तो चलो बात कर लेता हूँ वेदांता के बारे में। तो आप सभी जानते हैं वेदांता, जिसके नाम आप विडल नाम से जानते हैं। अगर एनएससी में सर्च करेंगे तो उसका नाम विडल दिखेगा। अगर बीएससी में सर्च करेंगे तो उसका एक कोड दिखेगा 500295। तो हमेशा बीएससी में कोई ना कोई नंबर कोड दिया जाता है हर स्टॉक के बारे में, और एनएससी में उसका एक शॉर्ट फॉर्म दिया जाता है। तो देखिए इस कंपनी का मेनली प्रोजेक्ट क्या है? कंपनी माइनिंग इंडस्ट्री से तो है, तो कौन-सा प्रोडक्ट माइनिंग करते हैं? आप देख सकते हैं यहाँ पे जिंक, लीड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमीनियम, आयरन और एंड ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो इस तरीके से प्रोडक्ट वो माइनिंग करते हैं, और वो भी कहाँ पे करते हैं? इंडिया में, साउथ अफ्रीका, नामीबिया, यहाँ पे देखिए आयरलैंड, अ, यहाँ पे देख सकते हैं लिबिया, साथ ही साथ यूएई मतलब यूनाइटेड अरब अमीरशाही। तो इस तरीके से सारे जगह पे कंपनी क्या करते हैं, माइनिंग करते हैं। और कंपनी को मैं नंबर 1 क्यों बताया हूँ? अगर आप ध्यान से माइनिंग इंडस्ट्रीज को देखेंगे, तो ये जो प्रोडक्ट माइनिंग करते हैं, उस प्रोडक्ट के हिसाब से कंपनी नंबर 1 है। आप कहेंगे सर यहाँ पे तो नंबर 1 कोल इंडिया दिखा रहा है। हाँ, कोल इंडिया क्या माइनिंग करते हैं? वो कोल का माइनिंग करते हैं, मतलब कोयला का माइनिंग करते हैं। तो उस हिसाब से वो नंबर 1 हुआ। अगर एल्यूमीनियम, जिंक, कॉपर, लीड इस तरीके से किसी भी कंपनी दिखे, तो नंबर 1 कौन दिखेगा? वेदांता दिखेगा। तो आज इसी के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो कंपनी ने कौन सा अपडेट दिया, वो आपको हमेशा देखना चाहिए। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए स्टॉक, इस न्यूज़ के बारे में ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूज़ जो पब्लिश किया गया है बिज़नेस स्टैंडर्ड के ऊपर। क्योंकि देखिए ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ आपको बताएगा कि कंपनी भागने वाला है कि गिरने वाला है। तो ऑलमोस्ट न्यूज़ के बेसिस में ऑलमोस्ट रिएक्ट शुरू हो चुके हैं। अभी तो क्वार्टर 3 का रिजल्ट भी आने वाला है, तो उससे पहले ही रिएक्शन शुरू हो चुके हैं। तो किस तरीके से रिएक्शन हुआ? चलो मैं एक बार आपको चार्ट पैटर्न में दिखा देता हूँ। देखिए, पिछले दिनों में कितना 3.5% तक गिरावट। देखिए आप कहेंगे सर स्टॉक में कुछ खराबी आ गया क्या? इस तरीके से गिरावट हो गया था? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। पिछले दिन में आप सभी जानते हैं मार्केट अराउंड अराउंड 700 टू 800 पॉइंट्स गिर चुके थे। तो 800 पॉइंट्स यहाँ पे गिरने के जो कारण है, तो वही कारण के बेसिस में सबसे ज़्यादा मेटल सेक्टर को मतलब पिटाई देखने को मिलता है। जितने सारे मेटल सेक्टर है, जितने सारे माइनिंग सेक्टर है, उसमें ज़्यादा पिटाई देखने को मिलता है। तो इस स्टॉक में 2 कारण के बेसिस में इस तरीके से गिरावट हुआ। पहले तो मार्केट ने उसको बहुत ज़्यादा पीटा, क्योंकि मार्केट का हमेशा एक नेचर होते हैं, जब मार्केट गिरते हैं तो मेटल सेक्टर सबसे ज़्यादा तेज़ी से गिरते हैं।
अगर मार्केट तेजी में है, अब देख लेना मेटल सेक्टर, माइनिंग सेक्टर सबसे ज़्यादा तेजी से देखने को मिल जाता है। हाँ, कुछ कुछ दिनों में, कुछ-कुछ टाइम में ऐसे नहीं होता, हमेशा 100% नहीं होता। तो कौन-सा वो कारण है, सेकंड कारण जिसके बारे में मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। आप देख सकते हैं टोटल एनुअल total aluminum production dropped by 2% to 5,66,000 tons। देखिए पिछली बार कंपनी का जो एनुअली मतलब सॉरी कंपनी का जो रिपोर्ट था, कंपनी का जो टोटल रिपोर्ट था क्वार्टर टू का, तो उस हिसाब से देखा जाए कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो अच्छा खासा देखने को मिला था। मगर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ड्रॉप हो चुके हैं। तो ये एक वजह बन चुके हैं जिसके कारण मार्केट को और भी एक क्लू मिल गया, जिस बेसिस में स्टॉक में और भी ज्यादा पिटाई देखने को मिला। फर्स्ट टाइम तो कंपनी मार्केट के नेगेटिव इशू के चलते हुए स्टॉक में गिरावट हुआ। सेकेंड टाइम क्या हुआ, सेकेंड टाइम ये हुआ कि स्टॉक के ऊपर भी एक खराब न्यूज आया कि 2% का गिरावट हुआ एनुअल मतलब एल्यूमिनियम प्रोडक्शन के ऊपर। तो जिसके कारण स्टॉक में भी एक प्रेशर देखने को मिला। देखिए, एक साइकोलॉजी होते हैं, मार्केट आप देखेंगे जिस तरीके से भागते हैं उससे कई गुना ज्यादा जब गिरते हैं ना, कई गुना ज्यादा। मगर भागेंगे इस तरीके से, मान के चलिए इस तरीके से वो तेजी में ऊपर जा रहा है, मगर जब गिरावट होगा ना, शार्प गिरावट देखने को मिलेगा, शार्प। तो इस तरीके से गिरावट आपको देखने को मिलेगा। तो इसका लॉजिक यही है कि साइकोलॉजी हमेशा काम करते हैं इस तरीके से, लॉजिक के ऊपर। तो एल्यूमिनियम का जो प्रोडक्ट है वो सबसे ज्यादा मतलब प्रोडक्शन वेदांता करते हैं। और वेदांता ने ही यहाँ पे रिपोर्ट पब्लिश किया कि उन्होंने 2% एल्यूमिनियम का जो प्रोडक्शन है कम कर चुके हैं इस क्वार्टर में। तो क्वार्टर टू में देखिए, क्वार्टर टू में मतलब अच्छा खासा ऑब्वियसली परफॉर्मेंस था पिछले क्वार्टर में। तो इस बार वो क्वार्टर को ब्रेक नहीं कर पाया। तो देखिए हमेशा देखिए एक बिजनेस है, मान के चलिए आपका एक बिजनेस है, आप चाहेंगे ना कि आपको इस साल में पाँच मतलब छोटा बिजनेस है, 5 लाख का आपका प्रॉफिट हुआ हर मंथ में। तो आपको इस मंथ में 5 लाख हुआ, तो चलो मान लेता हूँ सेकेंड मंथ में भी 5 लाख हुआ, थर्ड मंथ में मान लेता हूँ कि 4 लाख हुआ, कोई बात नहीं। क्या आप आशा करेंगे कि आपका कंपनी 4 लाख से डायरेक्ट 2 लाख में आ जाए? तो ऐसे कभी नहीं आशा करेंगे, आप हमेशा आशा करेंगे कि 5 लाख से ज्यादा हो। तो यही तो हमेशा एक्सपेक्टेशन होता है। तो स्टॉक के ऊपर इसी तरीके से डेटा नहीं देखने के कारण बेसिस में स्टॉक के ऊपर सेलिंग ज्यादा देखने को मिला था। तो क्या इस न्यूज के चलते हुए स्टॉक में के ऊपर खरीदारी नहीं करना चाहिए? देखिए मैं वेदांता के बारे में सिर्फ एक ही बात कहूंगा, कंपनी में जो दम है, और कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। आप ध्यान से इस कंपनी को देखेंगे तो कंपनी में कितनी ज्यादा वोलेटिलिटी है। अगर इस टॉप लेवल को देखूं तो कंपनी का टॉप था कितना, 400 में, और यहाँ से डाउन लेवल तक देखूं कितना, करीबन 67% का गिरावट। इस तरीके से गिरावट एक नहीं, दो नहीं, 3, 4, 5, 6 6 बार गिरावट देखने को मिला है। फिर से स्टॉक ने रिकवरी किया, फिर भी देखिए ओवरऑल कंपनी 8,800% का रिटर्न दिया। तो देखिए कंपनी में अगर दम है तो उस कंपनी के ऊपर आपको टिके रहना चाहिए। अगर उस कंपनी के ऊपर आप भरोसा करके निवेश किया है, कंपनी का मैनेजमेंट ठीक ठाक है, तो उस कंपनी के ऊपर टिके रह सकते हैं। देखिए इसका मैनेजमेंट टीम के बारे में बात करूँ, कंपनी 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। डेप्थ ऑफ इक्विटी चलो ठीक ठाक है, उतना ज्यादा भी नहीं है, 1% के आसपास है। ज्यादा तो है, मगर बाकी कंपनी के कंपेरिजन में इस कंपनी का डेप्थ ज्यादा है। तो फिर भी चलो कंसीडर कर ही लेते हैं, 1% के आसपास है। सेल्स, मार्केट कैप टू सेल्स एकदम बेस्ट लेवल में है, बाकी सारे कंपनीज को टक्कर दे चुके हैं, बाकी जितने सारे कंपनीज है। और साथ ही साथ कंपनी को ट्रेड रिसीवेबल भी बहुत अच्छा खासा देखने को मिला। और डेप्थ ऑफ इक्विटी सॉरी डेटोस डे 13 है, यहाँ पे भी सारे कंपनीज को बीट कर पाया। तो कुछ पैरामीटर्स बाकी कंपनी को यहाँ पे जरूर बीट किया। देखिए कंपनी के ऊपर पॉजिटिविटी है, तो इसलिए इंस्टीट्यूशन भी, एफ आई एस डी एस ने भी अच्छा खासा माल उठा कर रखा, और प्रोमोटर भी अच्छा खासा माल उठा कर रखा। क्योंकि प्रोमोटर कौन है आप सभी जानते हैं, वेदांता के ग्रुप के ही कंपनी से। तो उसी का ही प्रोमोटर ने अच्छा खासा यहाँ पे माल उठा के रखा। कैश फ्लो भी देखेंगे, कंपनी कंटिन्यूअसली कैश फ्लो को मेंटेन करता है। अगर कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट एंड लॉस दिखेगा। कंपनी सिर्फ एक नहीं, दो दो बार लॉस किए, सॉरी 3 बार लॉस किए, कोविड के सिचुएशन में भी लॉस किए, उसके बाद कभी भी लॉस नहीं किया। कंपनी के सारे पैरामीटर्स आपको पॉजिटिव दिखेगा। तो चार्ट पैटर्न में मैं एक ही बात कहूंगा, इस कंपनी का जो चार्ट पैटर्न अभी बन रहा है, जो ट्रेन लाइन में आपको बहुत सारे ड्रॉ करके दिया, उस ट्रेन के हिसाब से देखिए यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट किया था, फिर से रिकवरी किया, फिर से देखिए यहाँ पे लॉन्ग जर्नी के बाद यहाँ पे भी ब्रेकआउट किया था, यहाँ पे टेस्टिंग किया, फिर से एक बार ब्रेकआउट हुआ है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ब्रेकआउट अगर रीटेस्ट करके अगर फिर से ऊपर जाए तो इस लेवल तक जा सकते हैं।
तो आप इस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको टेलीग्राम को जॉइन करना पड़ेगा। नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल्स है, जाके ज़रूर जॉइन करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।